हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी बाय एनके यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 600 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, जिसका पार्ट 1 से पार्ट 9 तक हम पहले ही कर चुके हैं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम इसका पार्ट 10 देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न संख्या 1 है। देखिए, 1 नंबर प्रश्न है, शक पंचांग का प्रथम मास कौन होता है? ऑप्शन ए है चैत्र, ऑप्शन बी है वैशाख, ऑप्शन सी है माघ और ऑप्शन डी है कार्तिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि चैत्र है। आइए थोड़ा सा देखते हैं इसको। शक पंचांग का प्रथम मास चैत्र से शुरू होकर और अंतिम फाल्गुन मास पर खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन ए है धर्म, ऑप्शन बी कला, ऑप्शन सी साहित्य और ऑप्शन डी वास्तुकला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि कला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। आइए थोड़ा सा देखते हैं। कनिष्क कुषाण साम्राज्य का शासक था और इसके शासनकाल में ही कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अश्वघोष कनिष्क का राज्य कवि था जिसने बुद्ध चरित्र की रचना की, और कनिष्क का राज्य वैद्य चरक था जिसने चरक संहिता की रचना की थी। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है विक्रमादित्य और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोलते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। इसे 100 युद्धों का विजेता भी माना जाता है और समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों में लिच्छवी दौहित्र कहा गया है और इसे कविराज भी कहते हैं क्योंकि यह बीड़ा बजाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झूम क्या है? तो इसका ऑप्शन ए है एक लोक नृत्य, ऑप्शन बी है एक नदी घाटी का नाम, ऑप्शन सी है एक जनजाति, ऑप्शन डी है कृषि का एक तरीका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि कृषि का एक तरीका है। यह एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्ष तथा वनस्पतियों को काटकर और उसको जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर जुताई करके बीज बोया जाता है, और जिसमें फसल पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर होती है और इसमें फसल के उत्पादन बहुत कम होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन ए है एस भटनागर, ऑप्शन बी है जेसी बोस, ऑप्शन सी है नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन डी है बी.आर. रॉय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि नॉर्मन बोरलॉग थे। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य समूहों में से कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन सी है असम, बिहार और झारखंड और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु हो जाए। ठीक है, चलिए अगला 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राज्यसभा और ऑप्शन सी है लोकसभा, ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि उपयुक्त तीनों हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 79 में यह वर्णित है कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों को मिलाकर बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर प्रश्न है, संसद बनती है। ऑप्शन ए है संसद के दोनों सदनों से, ऑप्शन बी है संसद के दोनों सदन के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्यों से,
ऑप्शन सी है संसद के दोनों सदन तथा संसद के सभापति से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम ऊपर ही वर्णित कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति यानी कोरम है। ऑप्शन ए है 1/10, ऑप्शन बी है 1/6, ऑप्शन सी है 1/4 और ऑप्शन डी 1/3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि 1/10 होना चाहिए। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है मेंडल विटकर, ऑप्शन बी है कार्ल डार्विन, ऑप्शन सी है HR विटकर, ऑप्शन डी है कार्ल लिनियस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि कार्ल लिनियस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर प्रश्न है आप किस जगत के सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका वृत्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रित हैं। ऑप्शन ए है प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी है प्लांटी, ऑप्शन सी है मोनेरा और ऑप्शन डी है एनिमेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि प्लांटी है। आइए देखते हैं। प्लांटी प्रथम बार कार्ल लिनियस द्वारा 1758 में प्रतिपादित किया गया। इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। यह स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न है जीव जगत का 5 वर्ग में वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया। ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है विट्स्कर, ऑप्शन सी है लिनियस, ऑप्शन डी है डार्विन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि विट्स्कर है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1959 में रॉबर्ट विट्स्कर के द्वारा सारे जीवों को विभिन्न 5 जगत जिसको किंगडम भी कहते हैं में विभाजित किया गया। पहला है पादप, दूसरा है प्राणी, तीसरा है कवक, चौथा है प्रोटिस्टा और पांचवा है मोनेरा। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है यदि हम पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह किस कारण होता है। ऑप्शन ए है मुक्त पलायन, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है जड़त्व, ऑप्शन डी है आवेग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि जड़त्व हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है दाब, ऑप्शन बी है जड़त्व, ऑप्शन सी है थ्रस्ट यानी धक्का और ऑप्शन डी है संवेग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि संवेग हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न देखेंगे जो कि आज का लास्ट प्रश्न होगा। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए है गति का दूसरा नियम, ऑप्शन बी है गति का पहला और दूसरा नियम, ऑप्शन सी है गति का तीसरा नियम और ऑप्शन डी है गति का पहला नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गति का तीसरा नियम, जिसे एक्शन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद। तो चलिए आज हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम इसी तरह आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाते रहें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।